नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बरसों से जब भी हम अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो जो सबसे पहले एक चीज हमारे ध्यान में रहती है, वो है वास्तु। वास्तु शास्त्र को कई लोग आधुनिक विज्ञान मानते हैं, किंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। वास्तु जो शब्द है, वो हिंदू धर्म के एक देवता वास्तुदेव के ऊपर पड़ा है। वास्तु शास्त्र का पूरा विज्ञान वास्तुदेव की स्थिति को ध्यान में रखकर ही गढ़ा गया है। किंतु आखिर ये वास्तुदेव हैं कौन? वास्तुदेव के विषय में हमें कई पुराणों में कई कथाएं मिलती है और एक कथा के अनुसार परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे धर्म, जिनका विवाह वस्तु नामक कन्या से हुआ। इन दोनों के 7 पुत्र हुए और सबसे छोटे थे वास्तु। इन्होंने ही वास्तु शास्त्र की रचना की और आगे चलकर वास्तु देवता के रूप में पूजे गए। वास्तु का विवाह अंगिरसी नामक कन्या से हुआ। इन दोनों के ज्येष्ठ पुत्र हुए विश्वकर्मा, जो वास्तु शास्त्र के अद्वितीय विद्वान थे। हालांकि प्रचलित मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का ही पुत्र माना जाता है। वास्तुदेव की उत्पत्ति के विषय में जो सबसे विस्तृत कथा हमें मिलती है, वो मिलती है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण के अध्याय 252 में हमें उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें सूत जी और ऋषियों के बीच का वार्तालाप है, जहां पर सभी ऋषि सूत जी से वास्तु शास्त्र के बारे में पूछते हैं। तब सूत जी उन्हें बताते हैं कि भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, नग्नजीत, भगवान शंकर, इंद्र, भगवान ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र एवं बृहस्पति, ये 18 महापुरुष वास्तु शास्त्र के उपदेष्टा माने गए हैं। आगे ऋषियों के पूछने पर सूत जी वास्तुदेव की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में भगवान शंकर के अश्रुओं से अंधक नाम का एक महाभयंकर असुर उत्पन्न हुआ। हालांकि था तो वो महादेव का ही पुत्र, किंतु अज्ञानता में आकर उसने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उससे क्रुद्ध होकर महादेव ने उसका वध कर दिया। किंतु महादेव के ही वरदान के अनुसार अंधकासुर की रक्त की बूंदें जहां गिरती थी, वहां से कई और अंधक उत्पन्न हो जाते थे। उसे युद्ध में महादेव के मस्तक से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक भयानक मुख वाला प्राणी जन्मा। उसका आकार ऐसा था जैसे लगता था कि वो समूची पृथ्वी को निगल जाएगा। महादेव की प्रेरणा से उसने पृथ्वी पर गिरे अंधकासुर के सभी रक्त बूंदों को पी लिया, जिससे अंधकासुर का पूर्ण रूप से नाश हुआ। किंतु उतना रक्तपान करने के बाद भी उसकी भूख समाप्त नहीं हुई। तब उसने क्रोध में आकर पूरे त्रिलोक को निगलना चाहा, किंतु महादेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे भूमि पर पटक दिया। वो प्राणी वापस उठकर त्रिलोकी का नाश ना करे, इसके लिए भगवान शिव की आज्ञा से उसके शरीर के 45 अंगों पर 45 देवता विराजमान हो गए। जिस समय महादेव ने उसे पृथ्वी पर गिराया, उस समय उस पुरुष का मुख ईशान कोण में, बायां हाथ वायव्य कोण में, दायां हाथ आग्नेय कोण में और पैर नैऋत्य कोण में था। उस पुरुष ने उठने का बहुत प्रयास किया, किंतु देवताओं के भार के कारण वो उठ नहीं पाया। तब उसने सभी देवताओं से कहा कि आप सबने मुझे इस प्रकार दबा रखा है, तो मैं इस प्रकार कैसे रह पाऊंगा। उसके इस विनम्रता पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे उनका ही मानस पुत्र माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने ही उसे वास्तु नाम दिया और कहा कि वैश्वदेव के अंत में जो भी बलि दी जाएगी, वही तुम्हारा आहार होगी। वास्तु शांति के लिए जो भी सामग्री यज्ञ में डाली जाएगी, वो भी तुम्हें आहार के रूप में प्राप्त होगी। जो कोई भी वास्तु पूजा नहीं करेगा, वो भी तुम्हारा ही आहार बनेगा। अज्ञानता से किया गया यज्ञ भी तुम्ही को प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वास्तु वहीं उसी प्रकार सदा के लिए भूमि पर स्थित हो गया। जो 45 देवी देवता वास्तु के ऊपर अपना भार लेकर बैठे हैं, उनमें से 32 देवता वास्तु के बाहर और 13 देवता वास्तु के अंदर स्थित हैं। जो 32 देवता वास्तु के बाहर बैठे हैं, वे हैं शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, अंतरिक्ष, वायु, पूषा, वितथ, बृहत्तक्ष, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितृगण, तौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, जलाधिप, असुर, शोष, पाप, रोग, अहि, मुख्य, भल्लाट, रोम, सर्प, अदिति एवं दिति। जो 13 देवता वास्तु के अंदर बैठे हैं, वे हैं आप, सावित्र, जय, रुद्र, ब्रह्मा, अयरमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र,
राज्य क्षमा, पृथ्वीधर एवं आपवत्स। मत्स्य पुराण में वास्तु देवता, वास्तु शास्त्र एवं भगवान की प्रतिमा के गुण लक्षणों के बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया है। मत्स्य पुराण के अध्याय 252 से लेकर अध्याय 270 तक आपको वास्तु विज्ञान की वृहद जानकारी मिलती है। तो उसी समय से किसी भी भवन निर्माण से पहले वास्तु देवता की पूजा करने की प्रथा आरंभ हुई। चूंकि वास्तुदेव के शरीर पर 45 देवताओं का भी निवास है, इसी कारण उनकी पूजा करने से उन सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। अर्थात वास्तु पूजा से वास्तु देवता के अतिरिक्त इन 45 देवताओं का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अतः जब भी किसी भवन का निर्माण कार्य आरंभ होता है, वास्तु पूजा अवश्य की जाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान वास्तुदेव।